मॉर्निंग। और आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ये टॉपिक जो टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे, ये एक छोटा सा और थोड़ा सा कठिन टॉपिक था, जिसमें मैंने काफी टाइम देकर, हम चाहते तो ये टिश्यू टॉपिक 2 दिन में खत्म हो सकता था, तो ये 2 दिन में नहीं बल्कि 4 दिन लगातार 5 दिन इस पे टाइम देकर इस टॉपिक को मैंने बेहतर तरीका से आपको समझाया और आपको याद करवाया। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये पूरी टॉपिक टिश्यू से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आपको एकदम गेट बाय हार्ट याद होगा, क्योंकि काफी कम पढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दिए और आपको याद करवाए। क्योंकि 2 दिन में जब हम खत्म कर देते हैं, चला याद नहीं तुमको पाता, पढ़ तो तुम लेता लेकिन याद नहीं हो पाता। और ये चूंकि समझने वाली चीजें थी तो इसलिए इस पर हम टाइम दिए। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो टॉपिक ज्यादा टफ है उस पर हम ज्यादा टाइम देकर आपको याद करवा देंगे। जो आसान है वो जल्दी भी खत्म हो सकता है। जैसे विटामिन था, छोटा सा टॉपिक था, 1 दिन में ही खत्म हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक छोटा था लेकिन टफ था, तो इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है आज हम लोग आसानी से क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। इसमें 2 ही चीज बचा हुआ है, एक पेशीय उत्तक के बारे में और दूसरा तंत्रिका उत्तक के बारे में। इसमें पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पेशीय उत्तक है क्या। तो पेशीय उत्तक का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। यानी इस प्रकार के उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। और ये तो सत्य है। अदिति कुमारी गुड मॉर्निंग। सर जी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ध्यान देंगे बाबू, देखिए कोई भी उत्तक की बात करेंगे तो किसी भी उत्तक का निर्माण तो कोशिका से हुआ है, चाहे वो कंकाल उत्तक हो, चाहे वो उपकला उत्तक हो, चाहे वो संयोजी उत्तक हो, चाहे वो तंत्रिका उत्तक हो, चाहे वो पेशीय उत्तक हो, टिश्यू कोई भी हो, क्योंकि कोशिका के समूह को ही उत्तक कहा जाता है। तो ये क्लियर है कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है, पेशीय उत्तक जो होता है, इस प्रकार के उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है जिसको मायोसाइट कहा जाता है। वो विशेष प्रकार की कोशिका जिससे पेशीय उत्तक का निर्माण हुआ है उसको क्या कहा जाता है, वो विशेष प्रकार की कोशिका जिससे पेशीय उत्तक का निर्माण हुआ है उस कोशिका को क्या कहा जाता है, मायोसाइट कहा जाता है। इसलिए इसका नाम हो गया मस्कुलर टिश्यू। जिन कोशिकाओं से पेशीय उत्तक का निर्माण हुआ है उस कोशिका को क्या कहा जाता है, मायोसाइट कहा जाता है। इसलिए उसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। और मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशीय उत्तक जो है उसका निर्माण जिस कोशिका से हुआ है उस कोशिका को मायोसाइट कहा जाता है। और मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मायोलॉजी। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि मांसपेशी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इस मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस उत्तक का निर्माण हमारे शरीर के लगभग 639 मांसपेशियों से जुड़कर हुआ है। इस प्रकार आपके पूरे बॉडी में जो मसल्स है, जो मस्कुलर टिश्यू है, उस टिश्यू में कई प्रकार की मांसपेशियां जुड़ी हुई है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, ये जो आपका पेशीय उत्तक है, इस उत्तक को कितने भागों में बांटा गया, तो ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू है इस उत्तक को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में भाई बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया। इस पेशीय उत्तक का निर्माण किससे हुआ है, तो मायोसाइट से हुआ है, जो कि एक विशेष प्रकार की कोशिका है। और इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशी के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब जो आपका ये 3 प्रकार का टिश्यू है, मांसपेशीय टिश्यू को बांटा गया। इसमें एक को कहा जाता है अरेखित या अनैच्छिक पेशीय उत्तक, दूसरे को कहा जाता है रेखिक पेशीय उत्तक। ये अरेखित हो गया, दूसरा रेखिक हो गया और तीसरा क्या हो गया, हृदय पेशीय उत्तक। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। आपका जो पेशीय उत्तक है, मस्कुलर टिश्यू है, उसको 3 भागों में बांटा गया। एक को अरेखित कहा जाता है जो कि काफी स्मूथ होता है, दूसरे को रेखित कहा जाता है जो कि स्मूथ नहीं होता है, और तीसरे को हृदय पेशीय उत्तक के नाम से
जाना जाता है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये तीनों नाम याद हो गया होगा। कौन कौन सा? अरेखित, रेखित और हृदय पेशीय ऊतक। क्लियर? और ये मांसपेशी ऊतक है क्या? तो समझ गए, जो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है और उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? मायोसाइट्स कहते हैं। और उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? अब सवाल यह है कि सर अरेखित किसको बोलते हैं? तो वैसा टिश्यू, वैसा ऊतक जिसमें रेखाएं नहीं पाई जाती है, जिसमें धारियां नहीं पाई जाती है, वैसे ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे ऊतक को ही हम लोग अरेखित ऊतक कहते हैं, जिसमें रेखाएं नहीं होती है। क्लियर हो गया? वैसा टिश्यू जिसमें धारियां नहीं होती है, जिसमें रेखाएं नहीं होती है, वैसे ऊतक को ही अरेखित ऊतक कहते हैं। और ये टिश्यू जो है वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसको अनैच्छिक भी कहा जाता है। जो आपके इच्छा से होता है उसको आप ऐच्छिक बोलते हैं, और जो आपके इच्छा से नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बोलते हैं। तो अरेखित जिसमें रेखाएं नहीं होती है, जिसमें धाराएं नहीं होती है। अनैच्छिक का मतलब क्या हो गया? जो आपकी इच्छा से नियंत्रण का कार्य नहीं होता है, जो आपके इच्छा अनुसार नहीं होता है, यानी हमारे इच्छा से जिसका नियंत्रण कार्य नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक ऊतक। और वैसा ऊतक जिसका सतह जो है वो काफी स्मूथ होता है, काफी चिकना होता है, काफी समतल होता है, उसको हम लोग चिकनी पेशीय के नाम से जानते हैं। अर्थात तीन नाम हो गया, अरेखित, चिकना और अनैच्छिक। इसमें धाराएं नहीं होती है, ये आपके इच्छा पर नहीं चलती है, ये स्मूथ नहीं होता है, अर्थात चिकना नहीं होता है। ये सारा इसका क्या हो गया? क्राइटेरिया हो गया। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका आहार नाल, यदि फूड पाइप की बात करेंगे, फूड पाइप काफी स्मूथ होता है, किसी भी प्रकार के भोजन आसानी से उससे आर पार कर जाते हैं। ब्लड वेसल्स की बात करेंगे, धमनी की बात करेंगे, शिरा की बात करेंगे, वो भी काफी स्मूथ होता है। अर्थात ये सब ऊतक किसका होता है? किस प्रकार का ऊतक है? तो इसको अरेखित ऊतक कहा जाता है, या अनैच्छिक ऊतक कहा जाता है, या चिकनी पेशीय ऊतक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, लव यू कहने वाले सभी भाई लोग को लव यू टू। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अरेखित या अनैच्छिक या चिकनी पेशीय वाला ऊतक जो है वो आपको याद हो गया होगा कि वैसा टिश्यू जिसमें रेखाएं नहीं होती है, जो काफी स्मूथ होता है, जो आपके इच्छा पर कार्य नहीं करता है, जिसका नियंत्रण आपके इच्छा से नहीं होता है, जैसे आपका ब्लड वेसल्स हो गया या आपका फूड पाइप हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? और रेखित का एग्जाम्पल हो जाएगा। यदि हम रेखित की बात करते हैं तो रेखित ऊतक को वैसे ऊतक को कहा जाता है जिसमें रेखाएं पाई जाती है, जिसमें धारियां पाई जाती है, जिसका नियंत्रण आपके इच्छा अनुसार होता है, और जो कंकाल पेशीय को क्या करता है? निर्माण करने में मदद करता है। वैसे ऊतक को रेखियत ऊतक या ऐच्छिक ऊतक या कंकालीय पेशी ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद हो गया इसमें क्या पाया जाएगा? तो इसमें धारा पाया जाएगा, इसमें रेखा पाया जाएगा, इसलिए आपके इच्छा के अनुसार इसका नियंत्रण होगा, आपके इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। और इस प्रकार के पेशीय ऊतक जो है हड्डियों से जुड़े होते हैं। ये क्या करता है? कंकाल आपका पार्ट्स जो बॉडी का है, चाहे हड्डी हो या उपास्थि हो, उससे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हाथ पांव की मांसपेशी की बात करेंगे, चेहरे की मांसपेशी की बात करेंगे, वो किसका बना होता है? हाथ और पैर का मांसपेशी हो या आपके चेहरे का मांसपेशी हो, या ऐच्छिक मांसपेशी होती है, रेखिक मांसपेशी होती है, या कंकाल पेशी या मांसपेशी का बना होता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, अब तीसरा हम आपसे बात करते हैं। वो तीसरा आपका है हृदय पेशीय ऊतक, यानी वैसा ऊतक जो आपके हृदय के निर्माण में, जो आपके हार्ट के निर्माण में आपका मदद किया है, उस ऊतक को हृदय पेशीय ऊतक कहते हैं। और इसमें दोनों प्रकार की पेशियां होती है, इसमें अरेखित पेशी भी होता है और इसमें रेखित पेशी भी होता है। अर्थात इस ऊतक की शाखाओं में विभाजित, ये कई शाखाओं में विभाजित होती है। इसमें रेखिक और अरेखिक दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। आपका हृदय की मांसपेशी जो है
हृदय पेशीय उत्तक जो है वो रेखिक भी है और अरेखिक भी है, दोनों प्रकार की मांसपेशी है और हमारी इच्छा से नियंत्रण इसका लेकिन नहीं होता है। हृदय संबंधी जो भी मांसपेशी है, चाहे वो आपका पेसमेकर हो, चाहे वो बाह्य चंबर हो, ये दाएं आलिंग हो, दाएं निलय हो, बाएं आलिंद हो, बाएं निलय हो, हृदय से संबंधित जो भी वर्क आपका होता है, हृदय से संबंधित जो भी आपकी मांसपेशियां होती है, उसके का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसी उत्तक को हृदय पेशीय उत्तक के नाम से जाना जाता है। और इस उत्तक का ये उत्तक रेखिक भी होता है और अरेखिक भी होता है, लेकिन ये आपके इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, अर्थात वो अनैच्छिक मांसपेशी होता है। हृदय की मांसपेशी जो है वो ऐच्छिक नहीं होता बाबू, ये अनैच्छिक मांसपेशी होता है। क्लियर? चलिए, तो आपने अभी 3 प्रकार के मांसपेशीय उत्तक के बारे में सुना और जाना। चौथा आपका है तंत्रिका उत्तक, जिसको आप जानते हैं नर्वस टिश्यू के नाम से। और तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में आपने एक चैप्टर ही बायोलॉजी में पढ़ा। हम आपको शायद प्रजनन तंत्र से जस्ट पहले पढ़ाए थे तंत्रिका तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र के बाद देखिएगा, आप लोग वीडियो देखे होंगे, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो आप जाकर तंत्रिका तंत्र के वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस सिस्टम जो है, यह एक ऐसा सिस्टम आपके बॉडी का है जो पूरी बॉडी में क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है। मस्तिष्क की सूचना को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है या शरीर की सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे टिश्यू को हम लोग, ऐसे उत्तक को हम लोग तंत्रिका उत्तक के नाम से जानते हैं। अर्थात इस उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है। उस कोशिका को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। आपके सामने है, इस कोशिका को तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है। यह आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि सबसे लंबी कोशिका में किसका नाम आता है, तो सबसे लंबी कोशिका की बात करेगा तो सबसे लंबी कोशिका में न्यूरॉन का नाम आता है। अर्थात यह जो न्यूरॉन है यह एक तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका के अंतर्गत किसका नाम आता है बाबू रे, तो तंत्रिका कोशिका का निर्माण जो है न्यूरॉन से होता है। अर्थात न्यूरॉन से जिस उत्तक का निर्माण होता है उस उत्तक को नर्वस टिश्यू के नाम से, अर्थात तंत्रिका उत्तक के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह न्यूरॉन होता है 2 प्रकार का, एक को मोटर न्यूरॉन और दूसरे को सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है सर, ये मोटर न्यूरॉन क्या होता है, वो आपके मस्तिष्क की सूचना शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कहेगा सर सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है, वो आपके बॉडी की सूचना आपके शरीर में प्रवेश कर, आपके शरीर तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस प्रकार नर्वस टिश्यू जो है यह न्यूरॉन का बना होता है। यह एक टिश्यू है जिसका निर्माण किससे होता है, आपके न्यूरॉन से होता है। और इस न्यूरॉन का जो सबसे मेन भाग है उसको साइटोन कहा जाता है, जिस साइटोन में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। सबसे मेन पार्ट्स जो होता है, सबसे मुख्य भाग जो होता है वो कौन सा होता है, आपका न्यूरॉन होता है। सबसे मेन पार्ट्स आपके नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन होता है। और उसके मुख्य भाग को क्या कहा जाता है, तो उसके मुख्य भाग को साइटोन के नाम से जाना जाता है। साइटोन में दानेदार संरचना पाई जाती है जिसको निसिल ग्रेनुल्स कहा जाता है। आपका निसिल ग्रेनुल्स जो है वो साइटेन के ऊपर, साइटोन के ऊपर दानेदार संरचना रहती है, उस दानेदार संरचना को कहा जाता है। और उसका कलर कैसा होता है जानते हैं, वो जो ग्रे कलर का होता है, उसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। फिर उस साइटोन में देखिएगा एक उसके नीचे वाले भाग में एक बेलनाकार संरचना रहता है। ऐसा संरचना भी फिगर में आपने देखा होगा। ये जो फिगर में इस तरह का संरचना आप देखते हैं, इस संरचना को जानते क्या कहा जाता है, इसको एक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको एक्सोन के नाम से जाना जाता है। आपका तंत्रिका तंत्र जो है उसके बीच में एक गोलाकार संरचना रहता है। तंत्रिका तंत्र के बीच में एक बेलनाकार संरचना रहता है। इस बेलनाकार संरचना को क्या कहा जाता है, तो इस बेलनाकार संरचना को एक्सोन कहा जाता है। और उस बेलनाकार संरचना के बीच में एक गोलाकार संरचना रहता है,
उसको मिलिन शीथ कहा जाता है। और इसके बीच के दो एक्सोन के बीच का जो भाग होता है उसको कहा जाता है नॉड ऑफ रणवीर। दो एक्सोन के बीच का जो भाग होता है उस बीच के भाग को क्या कहा जाता है? नॉड ऑफ रणवीर के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि साइटोन के नीचे वाले भाग में एक्सोन आता है और इसका कलर कैसा होता है? एक्सोन जो है वो उजले कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। साइटोन के चारों तरफ धागे नुमा संरचना दिखाई पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? डेंड्रोन बोलते हैं। आपका साइटोन जो है जिसके अंदर में न्यूक्लियस रहता है उसके चारों ओर धागे नुमा संरचना रहती है, धागा के जैसा पतली पतली संरचना रहती है, उसको क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहा जाता है। और वो डेंड्रोन कई शाखाओं में विभाजित होती है, कई भागों में। आप फिगर में देख रहे होंगे ये जो आपका डेंड्राइट्स दिखता है ये किसका पार्ट्स है? ये डेंड्रोन का पार्ट्स है। तो डेंड्रोन कई ब्रांच में जो बढ़ जाता है उसी को डेंड्राइट्स कहा जाता है। साइटोन के चारों ओर जो धागे नुमा संरचना रहता है नहीं, उसको क्या कहा जाता है? डेंड्रोन कहा जाता है। अब ये डेंड्रोन जो कई भागों में बढ़ जाता है उसको क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्रोन जो कई शाखाओं में बढ़ जाती है उस कई शाखा को क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये सब किसका पार्ट्स हो गया? तो ये सब पार्ट्स हो गया आपका नर्वस टिश्यू का पार्ट्स हो गया, तंत्रिका उत्तक का पार्ट्स हो गया। अब डेंड्रोन तथा डेंड्राइट्स की मदद से न्यूरॉन जो है वो सूचनाओं को ग्रहण करता है, इसलिए उसको रिसेप्टर कहा जाता है। क्योंकि हम पहले आपको बता दिए कि तंत्रिका टिश्यू जो है आपका, ये नर्वस टिश्यू जो है वो सूचना का आदान प्रदान करता है। मस्तिष्क की सूचना को शरीर में ले जाएगा या शरीर की सूचना को मस्तिष्क तक ले जाएगा। तो आपके बॉडी में जो सूचना का आदान प्रदान होता है वो सूचना का आदान प्रदान होता है किसके माध्यम से? तो न्यूरॉन के माध्यम से। अर्थात न्यूरॉन में जो डेंड्रोन और डेंड्राइट्स होता है उसी की मदद से न्यूरॉन सूचना का आदान प्रदान कर पाता है, इसलिए उसको रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। एक्सोन के बाहर एक आवरण रहता है, उस आवरण को क्या बोलते हैं? मेडुलरी शीथ कहा जाता है। आपका एक्सोन व्हाइट कलर का होता है, उसके चारों ओर पीले कलर का एक आवरण रहता है, उस आवरण को क्या कहा जाता है? मेडुलरी शीथ के नाम से जाना जाता है। अब कहेंगे सर एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा? तो एग्जाम में सवाल पूछेगा कि एक्सोन के चारों ओर जो आवरण रहता है उस आवरण को क्या कहते हैं? तो मेडुलरी शीथ के नाम से जानते हैं। दो मेडुलरी शीथ के बीच कुछ खाली जगह रहता है, उस जगह को नॉड ऑफ रणवीर कहा जाता है। हम आपको दिखाए थे ना बाबू, आपका दो एक्सोन जो था उस दो एक्सोन के बीच में एक खाली जगह था, पॉइंट्स था, उसको नॉड ऑफ रणवीर कहा जाता है। अब है इस प्रकार की कोशिकाएं उद्दीपन तथा चालकता में काफी क्या करती है? विकसित होती है। नॉड ऑफ रणवीर हम आपको दिखा देते हैं, देखिए लिखा हुआ है ना बाबू, नॉड ऑफ रणवीर दो एक्सोन के बीच या कहिए दो आपको मेडुलरी शीथ के बीच जो एक संरचना है, इस संरचना को ही क्या कहा जाता है? नॉड ऑफ रणवीर के नाम से जाना जाता है। दो एक्सोन के बीच में जो स्पेस रहता है उसी को नॉड ऑफ रणवीर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इस टॉपिक का नाम क्या था? तो इस टॉपिक का नाम था तंत्रिका तंत्र, सॉरी बार बार तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में अभी हम लोग जाने। इस टॉपिक का नाम था टिश्यू, जो कि समाप्त होता है। अब 2 मिनट का आप हमको टाइम दीजिए, जस्ट अभी 2 मिनट के अंदर हम लाइव फिर से आएंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अगले टॉपिक में हम प्रवेश करेंगे जिसका नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बस 5 मिनट में फिर से हम लाइव आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के साथ। थैंक यू वेरी मच।